जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा नारायण का स्तवन किया मंगलाचरण में। जिस परम ब्रह्म परमात्मा की माया का कोई आज तक पार नहीं पाया है, जो अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान भी है और उसका अभाव भी है, इसके माया का कोई पार नहीं पाया। सृष्टि के आदि समय में जिस परम ब्रह्म परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को आदि कवे ब्रह्मणे तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का विस्तार किया, ज्ञान दिया, ऐसे परम परमात्मा नारायण का दिव्य स्तवन किया, मंगलाचरण किया व्यास जी ने। अगले दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चार चीजों का जहां वर्णन उसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तीसरे श्लोक में भागवत है क्या, वेद रूपी वृक्ष का परम सुगलित सुमधुर परिपक्व रसमय फल है। नारायण ने अपने परम भक्त ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दियो। पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दियो। नारद जी ने चिंतातुर शम्याप्रास आश्रम में विराजमान भगवत अवतार वेद व्यास जी पर कृपा की। व्यास जी ने ज्ञान को प्राप्त करके नारद जी के द्वारा भागवत तत्व को 18,000 श्लोकों में परिणित किया और अपने परम वीतराग शुकदेव को इसके ज्ञान को दिया। और शुकदेव जी ने श्रापाशक्त गंगा के तट पर आमरण अनशन लेकर के मृत्यु से भयभीत परीक्षित जी को इस ज्ञान को दिया। और ऋषि प्रसंग में सूत जी भी पाए, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को दिए। और इस प्रकार से शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य ही गुरु शिष्य परंपरा से ये भागवत आज जगुआ गांव में तिवारी परिवार के द्वार पर प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भागवत की महिमा को बार बार सुनते हैं। पिबत भागवत रसमालयम। और जब तक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुहु माने बारंबार श्रीमद् भागवतम पिबत, श्रीमद् भागवत की गाथा का पान करना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कहा, श्रृणुत नहीं कहा, पीबत। सुनने का काम कान से होता है, पीने का काम मुख से होता है। कभी कभी होता है यहाँ से सुनते हैं तो इस कान से बात उड़ जाती है, दिनेश जी, भूल जाती है बात। और जो चीज हम पीते हैं, मुख से खाते पीते हैं, वो हृदय में जाती है, उदर में जाती है। वो अनेक प्रकार के रस को परिणित करके शरीर को पुष्टि प्रदान करती है। इसलिए भागवत को दत्त चित्त से मनोयोग से पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। कहने का भाव ऐसा दिव्य रसमय फल है सज्जनों, इसमें कोई त्याज्य है वस्तु नहीं, न छिलका, न गुठली, न बिया, कुछ नहीं है। ये रसमय दिव्य फल है भागवत। श्री भागवत रूप में स्वयं कृष्ण अविनाशी, इनको सब प्रकार से सेवन कीजिए। धन्य वे जन है, ध्यान देना, धन्य वे जन है जिनकी मतिया रस की प्यासी, बैठे त्रिसावंत आस्वादन कीजिए। श्री भागवत रूप में स्वयं कृष्ण अविनाशी, इनको सब प्रकार से सेवन कीजिए। बोलो भागवत भगवान की। अब ध्यान दें, आज समय संपन्न हुआ। कल की गाथा में बड़ा सुंदर सुखदेव जी के चरित्र का वर्णन करते हुए व्यास नारद संवाद का वर्णन, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, परीक्षित जी का प्राकट्य, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी का के द्वारा कली आदि का निग्रह, पृथ्वी धर्म संवाद का वर्णन, शिकार के
प्रसंग में समीक ऋषि के प्रति अपराध बन जाना, श्रृंगी ऋषि का श्राप होना, तक्षक नाग डसने का, परम वैराग्य धारण करके गंगा के तट पर पहुंचना, ऋषि मुनियों का आना, सुखदेव जी का आना, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करना।